नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशिफल जनवरी 2023। तो जनवरी के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? नए साल का पहला महीना, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करेंगे आपके नौकरी व्यवसाय से। अगर आप व्यापारी हैं और आप अपना व्यापार सुचारू और स्थिर रूप से चलाने के लिए धन संबंधी जो भी फैसला लेंगे उसमें आपको धैर्य की आवश्यकता इस महीने पड़ सकती है। हालांकि आपके व्यापारी भाई को खासकर इस समय कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे और जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण निवेश इस समय नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप अपने लक्ष्य पूरे हो सकता है कि ना कर पाए, जिसके कारण आपको नुकसान हो जाए। इसलिए आप सोच समझकर पैसों का इन्वेस्टमेंट इस महीने करेंगे। करियर की बात करें तो मिला जुला हुआ है। दूसरे भाव में सूर्य बुध की युति है, तो आपका समय अच्छा बीतेगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका वेतन वृद्धि भी हो रहा है और साथ ही विदेश में नौकरी का मौका, घर से दूर नौकरी का मौका आपको मिलता दिखेगा इस महीने। तो जनवरी के महीने में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं तो आप पहले से तमाम जानकारी को इकट्ठा करके रखें और फिर बाद में स्थिरता के साथ फैसला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके पक्ष में। धन की बात करते हैं। 12वें भाव में केतु, अब इसी भाव पर राहु की दृष्टि। ऐसे में आपके थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं। ऐसे में आपको बेवजह का खर्च करने की आदत पर थोड़ा कंट्रोल करना है और पहले से अच्छे से सोच विचार कर लें फिर आप आगे बढ़े। वैसे तो कोई व्यवसाय शुरू करने का भी विचार आप बना पाएंगे और आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है। बस अनावश्यक खर्चों से आपको बचना है और इस समय देखिए बजट बनाकर खर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पैसों का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, सोच समझकर सलाह लेकर कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा ना, आपका पैसे भी बढ़ेंगे और सही जगह आप रख भी पाएंगे। दोस्तों और अपनों से सलाह जरूर लीजिएगा और कहीं भी ज़्यादा खर्च आपको करने से बचना है, क्योंकि इस महीने जितना आप कमाएंगे उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च होने की संभावना है। तो ऐसे में तय कर लें कि क्या करना है क्या नहीं, फिर आगे बढ़े। स्वास्थ्य की बात करते हैं। छठे भाव में राहु है तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन मौसम बदलने के कारण जैसे सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। योगा एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा और साथ ही अपने आप को फिट रखने के लिए खान पान का ख्याल रखें। बाहर का खाना, तला भुना हुआ खाने से परहेज कीजिएगा। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जनवरी के महीने में, वृश्चिक वाली जो महिलाएं हैं, विशेष सावधानी आपको रखना है और स्वास्थ्य को लेकर जरा भी लापरवाही मत कीजिएगा। समय पर दवाइयाँ लें, पौष्टिक खाना खाएं और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें। रिश्तों की बात करें अगर तो देखिए प्रेम और रोमांस के मामलों में यहाँ पर छोटी मोटी गलतफहमी है। वैसे वैवाहिक जीवन में भी शनिदेव 17 जनवरी के पहले तक गलतफहमियां देंगे, लेकिन आप समझदारी से इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और आप अपने पार्टनर के बेहद करीब रह सकते हैं। हर जगह सावधानी दिखाना है। वैसे तो इस महीने के पहले भाग में यानी कि 17 जनवरी के पहले तक सावधानी रखना है। इसके बाद जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और लव लाइफ में भी रोमांटिक लाइफ का आप आनंद उठा पाएंगे। वैसे तो जीवन में प्यार ज़्यादा बढ़ने के लिए आप अपने साथी के हर काम में उनका साथ दें, हर परिस्थिति में उनके साथ प्रयास करें कि आप खड़े रहें। छोटी मोटी जो ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा करें तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन बेहतर होगा कि आपको फालतू खर्चा करने से भी बचना है, क्योंकि खासकर आप विवाहित है तो, नहीं तो हो सकता है आपके जीवन साथी नाराज हो जाए। तो खर्चे जरा सोच समझ कर करें। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं उनके भी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी खट्टी मीठी नोक झोंक है। हालांकि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं 17 जनवरी के बाद उनसे मुलाकात होने के, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू अभी तक आप प्यार में थे या आपके संपर्क है, तो अब मिलने का वक्त आ गया है और यादगार समय है। हालांकि एक अच्छा सा उपहार भी दे सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में। अब यहाँ पर आप जीवन साथी के साथ जो भी प्रयास कर रहे थे उसका समर्थन और उनका सुख दुख संघर्ष आकांक्षाओं उपलब्धियों आदि में आप साथ खड़े रहेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। समझदारी भरा कार्य आपको आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा और परिवार के लोगों के साथ बेवजह का
बेवजह की चीज़ों को डिस्कस करने से, बेवजह के चर्चाएं करने से आपको बचना होगा, क्योंकि उनके साथ जितने अच्छे आप रहेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। तो घर परिवार के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए, सब्र रखने के लिए आप थोड़ा सा कूल रहने का प्रयास कीजिएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, इसके बाद हम जानेंगे विद्यार्थियों के लिए और आपके जीवन की कुछ खास बातें। देखिए, विद्यार्थियों को यहाँ पर सबसे पहली बात तो, अगर संभव हो तो चांदी का ग्लास में पानी पिए, या फिर जहाँ भी पीने का पानी भी स्टोर करते हैं उसमें चांदी की कोई छोटी सी वस्तु उसमें डाल दें और उसी को पानी का यूज़ करें। मन की शीतलता बढ़ेगी। और साथ ही इस समय देखिए, अगर संभव हो तब अपने करियर व्यवसाय स्थल पर आप उत्तर दिशा की तरफ बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इस समय आप हरियाली के करीब रहिएगा, सुकून मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से आप सोच पाएंगे, ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अब समझते हैं थोड़ा और विस्तार से, खासकर जो विद्यार्थी है उनके लिए। तो देखिए, कॉलेज से मिले प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान लगेगा और आप इसमें रुचि भी लेंगे, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा और समय से पहले तमाम टारगेट को आप पूरा करेंगे। स्कूल में है तो टीचर किसी बात से नाराज़ न हो जाए, इसका ध्यान रखना है और धैर्य से काम लेना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे नंबर मिलने के संकेत है। और कुछ समय से सरकारी परीक्षा की तैयारी से आप खुश नहीं हैं, लेकिन इस महीने आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य में बहुत आपकी सहायता करेगा। तो यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो थोड़ा सा संभल के भी रहना है। हालांकि चीज़ें बढ़िया है, कहा सुनी ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। और जीवन साथी की तलाश में है तो देखिए, शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद ही आप की तलाश पूरी होगी। और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ख्याल रखना है, खासकर जैसे कि सर्दी जुकाम या शरीर में आलस्यपन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराइए मत, बल्कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और घर में खासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। घर से बाहर निकलते हैं तो सावधानी रखिए और दिल दिमाग को एकदम से खाली रखें, तरोताज़ा रखें और अच्छे ख्यालात को जगह दें, ना कि बुरे। जो लोग नौकरी व्यवसाय करते हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, कहीं पैसा अधिक लगेगा तो किसी से धन भी प्राप्त होगा, कहीं से कर्जा पैसा उधार लिया है तो उसे लौटाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। किसी रिश्तेदार या दोस्त से पैसा की सहायता भी मिल सकती है अगर आपको आवश्यकता होगी तब। मन में आएगा कि नौकरी ही छोड़ दें, त्यागपत्र दे दें। हालांकि आपका ध्यान इस महीने नई नौकरी की तलाश में रहेगा, क्योंकि ऑफिस में आपको लेकर राजनीति हो रही है, तो इन सब से आप दूर रहिए और पॉजिटिव सोचिए, ना कि आप डर कर भागने की सोचें। वैसे बच्चे इस जनवरी के महीने में खुश हैं, उनकी कोई बात आपको आनंदित करेगी, भविष्य से संबंधित कोई बढ़िया निर्णय लेंगे बच्चों को लेकर और सकारात्मक चीज़ें भी हैं, मान सम्मान भी बढ़ता दिखेगा। तो इस तरह से जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक एक करके घटित होगी, लेकिन आपके पक्ष में बहुत सारी चीज़ों को आपको बेहतर करना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।